हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन से पूछा गया, सबसे मुश्किल सवाल अली वालिदैन की विरासत में मर्द के दो और औरत का एक हिस्सा क्यों रखा गया है, जबकि इस्लाम तो मसावात का दर्स देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अचानक से खामोश हो गए। मस्जिद में मुनाफिकीन खुश होने लगे कि आज तो अली फंस गए हैं। इस सवाल का जवाब रसूल अल्लाह भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कूफा की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मजमे में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। निहायत अदब से खड़ा हुआ और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है। मैं आज यहां आपकी मौजूदगी का सुनकर आपसे चंद सवालों के बारे में जानने के लिए आया हूं। मैं आपसे उनके मुतालिक दुरुस्त मालूमात चाहता हूं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो। अगर जिदबाजी या बहस का इरादा रखते हो तो महफिल के आदाब को देखो और खामोशी से बैठ जाओ। यह मुकालमा सुनकर हुजूम में लोग भी आपकी जानिब मुतवज्जे हुए। उस शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सवालात का आगाज किया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे यह बताएं कि तख्लीक कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किसको तख्लीक किया। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उसने फिर सवाल किया, अल्लाह ताला ने जमीन और पहाड़ों को किस चीज से बनाया। आप रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानों को पानी के बुखारात से, जमीन को पानी की झाग से और पहाड़ों को पानी की मौजों से बनाया। फिर उसने सवाल किया कि मक्का को उल कुरा क्यों कहा जाता है। आप आया, उल कुरा के मायने हर तरतीब की मां, क्योंकि जमीन की हर चीज उसके नीचे से बिछाई गई। इसीलिए अरब के शहर मक्का जहां बैतुल्लाह शरीफ है उसे उल कुरा कहा जाता है। उस आदमी ने अगला सवाल किया, जमीन के ऊपर के आसमान को किस चीज से पैदा किया गया। आपने जवाब दिया, रुकी हुई फौज से। फिर उसने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, सूरज और चांद का तुलवा कितना है। आपने जवाब दिया, 900 फरसख ज़रब 900 फरसख। फरसख फारसी जबान का लफ्ज़ है। एक फरसख में 10 किलोमीटर लंबाई गिनी जाती है। उसने अगला सवाल किया, सितारे का तूल अर्ज कितना है। आपने जवाब दिया, 12 फरसख ज़रब 12 फरसख। उस अजनबी ने निहायत अदब से दरख्वास्त की कि ए अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है, आप हमें उन 7 आसमानों के नाम और उनके रंग बयान कर दीजिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जो आसमान जमीन के ऊपर है उसका नाम रफ़ी है और वह पानी, बुखारात और धूल से बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और उसका रंग तांबे जैसा है। तीसरे आसमान का नाम मुदून है और उसमें मिले जुले रंग हैं। चौथे आसमान का नाम अरफलून है और उसकी रंगत चांदनी जैसी है। पांचवें आसमान का नाम हुयन है और उसकी रंगत सोने जैसी है। छठे आसमान का नाम उरूस है और वह सब याकूत का बना हुआ है। सातवें आसमान का नाम अजमा है और यह सफेद मोतियों से बना हुआ है। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ए अली, आप मुझे यह बताएं, बैल वह वाहिद जानवर है जिसने आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाया, ऐसा क्यों है। आप रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया, जब से कौम बनी इसराइल ने गौशाला की पूजा की थी, तब से बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। गौशाला एक सुनहरी रंग का पत्थर या बछड़ा था जिसे मूसा अलसलाम के दौर में सामरी जादूगर ने अपनी जादुई महारत से बोलने और हरकत करने की ताकत दी, और मूसा अलसलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने उस बछड्डे की पूजा करवाई थी। मजमे में मौजूद तमाम लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हाजिर जवाबी और इल्म काबिलियत से बेहद मुतासिर हो रहे थे। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, वह हजरत याकूब बिन इसहाक अलसलाम थे। उन्होंने एक ही दिन एक ही वक्त में 2 सगी बहनों लैया और राहिल से निकाह किया था, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने बैक वक्त 2 बहनों से निकाह को इस्लाम में हराम करार दे दिया। उस आदमी ने अगला सवाल पूछा, मदोजर क्या है। आपने जवाब दिया, अल्लाह ने समंदरों पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब वो समंदर के पानी में अपना पांव रखता है तो मद पैदा होता है, और जब निकलता है तो जजर पैदा होता है। मदो जजर समंदर के पानी को खुद ब खुद बुलंद होने और कम होने के अमल को कहते हैं। उस आदमी ने अगला सवाल किया, यह बताएं कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किस नबी को मूस किया था। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जिन्नात के जद्दे आला का नाम शुमान है और उसे अल्लाह ने आग के शोले से पैदा किया था, और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी को मबूस फरमाया था जिसका इस्म गरामी यूसुफ था, जिन्होंने जिन्नात को अल्लाह पाक की इबादत की दावत दी।
लेकिन उन्होंने उसी नबी को कत्ल कर दिया। उस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया, इब्लीस का आसमान में क्या नाम था? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हारिस। फिर उसने पूछा कि आदम अली सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया और उन्होंने कितनी उम्र पाई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि वह अदीम यानी नायाब जमीन की खाल से बनाए गए थे, इसीलिए उनका नाम आदम रखा और 900 साल उम्र पाई। उसने सवाल किया, मिराज में मर्द के 2 जबकि औरत का 1 हिस्सा रखा गया है, जबकि इस्लाम तो मसावात का हुक्म देता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, जन्नत में हजरत हव्वा अलसलाम ने जो खुशा उठाया था उस पर गंदुम के 3 दाने थे। उन्होंने खुद 1 रखा, जबकि आदम अली सलाम को 2 दिए, क्योंकि वह हमारे जद हैं। इसीलिए इसी निस्बत से विरासत में मर्द के 2 और औरत का 1 हिस्सा मुकर्रर हुआ। उसने पूछा, मखदूम कौन से नबी पैदा हुए? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने आदम अली सलाम और उनके बेटे शीश अल सलाम हजरत, इदरीस अल सलाम, साम बिन नूह अल सलाम हजरत, दाऊद अल सलाम हजरत, सुलेमान अल सलाम हजरत, लूत अल सलाम हजरत, इस्माइल अल सलाम हजरत, मूसा अल सलाम हजरत, ईसा अल सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखदूम पैदा फरमाया। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, रुए अर पर शेर सबसे पहले किस नबी ने अर्ज किए? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हजरत आदम अल सलाम ने। जब हजरत आदम अली सलाम जमीन पर उतारे गए और उन्होंने हर तरफ जमीन की खाक और वसत और हवा को देखा, और फिर जब शैतान के वसवसे की वजह से काबेल ने हाबेल को कत्ल किया, तो आदम अली सलाम ने शदीद गम में यह अशार कहे, जिनका तर्जमा है, और उनके रहने वाले बदल गए और जमीन का चेहरा खराब और गर्द आलूद हो चुका है। रंगो जायका रखने वाली चीज बदल गई और खूबसूरत चेहरे की बशाशत मांद पड़ गई। मैं अपने तो हयात को गम समझता हूं, और क्या जिंदगी के खात्मे की वजह से मुझे चैन मिल सकेगा? मैं आंसू आखिर क्यों ना बहाऊं, क्योंकि हाबेल कब्र में दफन हो चुका है और काबेल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाय गमो हसरत, सांवला सलूना बेटा गुम हो गया। यह बात सुनकर सभी हाजरीन खामोश हो गए। फिर वो शाम का शख्स फिर बोला, अमीरुल मोमिनीन हजरत आदम अली सलाम जन्नत से निकाले जाने के गम में कितना अरसा रोए? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आप 100 साल तक रोते रहे। शामी शख्स ने फिर सवाल किया, कुफ्र की इब्तिदा किसने की और पहला कुफ्र किसने किया? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, कुफ्र की इब्तिदा इब्लीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है। और फिर उस शख्स ने आखिरी सवाल किया, हजरत नूह अल सलाम का असल नाम क्या था और उनकी कश्ती का तूलो कितना था? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नूह अल सलाम का असल नाम सुगनंद था। उन्हें नूह अल सलाम कहने का सबब यह था कि उन्होंने 950 बरस तक कौम पर नूहा किया था। उनकी कश्ती का तूल 800 हाथ और 500 हाथ और सतह जमीन से उसकी बुलंदी 80 हाथ। एक मर्तबा अब्बू तालिब की अपने बेटे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नजर पड़ी। देखा कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पोशीदा तौर पर नमाज पढ़ रहा है। यह पहला मौका था जब अब्बू तालिब को अपने छोटे बेटे के बारे में मालूम हुआ कि वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में शामिल हो चुका है और उनके दीनों मजहब को कबूल कर चुका है और कुरैश के माबूदों से खुद को बहुत दूर कर चुका है। जब लड़के ने नमाज पूरी कर ली तो अपने वालिद की जानिब पामर्दी और इस्तकलाल के साथ मुतवजेज हुआ और बिला तामुल पुकार कर कहने लगा, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूं और मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तस्दीक और इत्तबा की है। अब्बू तालिब ने कहा, याद रखो, यह शख्स आपको खैर व भलाई की ही दावत देता है, बस उसके दामन से बबस्ता रहो। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब पुराने और बोसीदा कपड़े पहने शिकस्ता खस्ता हाल थे और जिक्र तस्बीह में मशगूल थे कि अबू मरियम, जो कि एक गुलाम, हाजिर खिदमत हुए और मुतवायाना अंदाज में दोजानों बैठकर आर्ज हुए, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास अपनी एक दरख्वास्त लेकर आया हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया कि ए अब्बू मरियम, तुम्हारी क्या दरख्वास्त है? अब्बू मरियम ने कहा कि मेरी दरख्वास्त यह है कि आप अपने जिस्म से यह चादर उतार दें, यह बहुत पुरानी और बोसीदा है। हजरत अली बिन अबी तालिब करमलाहु वजू ने चादर का कोना अपनी आंखों पर रखा और ज़ारो कतार रोने लगे। अबू मरियम ने शर्मसार होकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझे पता होता कि आपको मेरी इस बात से तकलीफ होगी तो मैं आपको चादर उतारने का कभी ना कहता। जब अमीरुल मोमिनीन के आंसू जरा थमे तो आंसू पूछते हुए फरमाया, ए अब्बू मरियम,
इस चादर से मेरी मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती जाती है, क्योंकि यह चादर मुझे मेरे खलील और मेरे हबीब ने हदिया के तौर पर दी थी। अब्बू मरियम ने बंजर इस्तजाब पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके खलील कौन है? हजरत अली रज़ अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे खलील हजरत उमर बिन खब हैं। बिलाशु हजरत उमर रज़ल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुखलिस थे। अल्लाह ताला ने भी उनके साथ भलाई की। फिर हजरत अली करमुल्लाहु वजूल करीम दोबारा रोने लगे, हत्ता कि आपके सीने मुबारक से गूंजदार आवाज आने लगी। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ल्लाहु ताला अन्हु की जरा गुम हो गई। जब तलाश की तो एक यहूदी के पास से मिली। आपने उस यहूदी से फरमाया, ये मेरी जरा है। मैंने ये जरा ना फरोख्त की और ना किसी को हब्बा की थी। यहूदी ने कहा, यह मेरी जिरा है, क्योंकि यह मेरे कब्जे में है। हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि चलो काजी के पास चलते हैं। चुनांचे दोनों काजी शरीफ की अदालत में गए। शरीक ने कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन, आप कहिए, आप क्या कहते हैं? हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि यह जरा जो इस यहूदी के पास है मेरी जरा है। मैंने यह जिरा ना बेची है और ना किसी को हब्बा की है। शरी ने फिर उस यहूदी से कहा, हां तुम क्या कहते हो? यहूदी ने कहा कि यही मेरी जरा है और मेरे कब्जे में है। फिर शरी ने हजरत अली रज़ल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास कोई बीना सबूत है? हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जी हां, यह कुंवर यानी हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम और हसन मेरे गवाह हैं कि यह जरा मेरी है। शरी ने कहा कि बेटी की गवाही बाप के हक में तो जायज नहीं है, लिहाजा फैसला यह है कि यह जरा इस यहूदी ही की है। वह यहूदी इसकी जिया से बेहद मुतासिर हुआ और मुताज्जिब होकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन खुद मुझे अपने काजी के पास लेकर आए और उनके काजी ने भी उन्हीं के खिलाफ फैसला सुना दिया। मैं गवाही देता हूं कि यह दीन हक है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, यह जरा आप ही की है, ले लीजिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वाजो नसीहत करने लगे। फिर फरमाया, ए लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक कुफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जबकि हर चीज जानते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रज़ अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चहमगोइयों की आवाज आने लगी। सबने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली को कैसे मालूम है कि उसके बालों की तादाद कितनी है? चंद लम्हों के बाद हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने हाजरीन से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है? हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। हजरत अली रज़ल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में उम्बर नामी एक आज़ाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतबे अली का तरबियत याफ्ता, आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग कुंबर को पहचानते थे। जब भी हजरत अली मस्जिद से निकलते तो कुंबर आपके हुमरा रहता। इस मौके पर भी कुंवर दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए नहीं उठा तो हजरत अली ने कुंबर को आवाज दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। उम्बर ने सवाल करने वाले कोफी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं है, बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबो गरीब सवालात पूछो। याद रखो, हजरत अली को वो तमाम बातें मालूम हैं जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है, जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रात से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारों, फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करते, इसलिए कि कई चीजों का शुमार करना बेहासिल है जब तक कि उसमें फायदा ना हो।
सवाल करने वाला अभी तक निहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, एक उम्र तूने वाजो नसीहत तो कर दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है, तो मैं तुझे इसका जवाब भी दे सकता हूं और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूं। सवाल करने वाला जवान कहने लगा, मुझे इसका कोई खास फायदा तो मालूम नहीं है, ताम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूं। कुंवर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त जाया करने और बच्चों के इफ्कार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसर कर रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हां जानता हूं। ने कहा, जो लोग अक्लमंद है वह कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फिक्र नहीं है और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो, तो मैं भी समझता हूं कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई जाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल यह काम निहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफी लंबी है, इसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर निहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं। अगर आप भी राजी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे। उम्बर दुरुस्त कहता है, नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हजरत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब के लिए अपने गुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ए कुबर, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया है और राह रास्त पर ले आया है। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन अब समझ गया हूं कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूं। इसके अलावा इस अमर से ज्यादा खुश हूं कि अगर सवाल बेहुदा था लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों और मुश्किलात को आसानियों और आफियत में बदल दे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।